सीमांत कर्नाटका के मुतअद्दिद अजला में डिस्ट्रिक्ट्स में तेज बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई अजला जैसे कि न सिर्फ शहर बेंगलोर बल्कि रामनगर, चामराजनगर और दक्षिण कन्नड़ कोस्टल कर्नाटका के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। हुकूमत की जानिब से कहीं रिलीफ दिए जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई ख़ास रिलीफ का काम होता नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ इल्ज़ामात हैं हुकूमत पर कि 40% कमीशन में वो मुलविस है, तो दूसरी जानिब जो गरीब आवाम है तेज़ बारिश व पानी की वजह से तरस रही है राहत के लिए। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीडर कुदरतुल्लाह और कर्नाटका कांग्रेस के लीडर रफ़ीउल्लाह। बताइए सर, कैसे देखते हैं आप इन हालात को जो ये तबाही मची हुई है बारिश की वजह से? यहाँ पे बहुत भारी इसमें तबाही मची हुई है। वहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जहाँ पे भी जैसे छोटे मोटे इदारे हैं, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लोग जाकर वहाँ पे उनको मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है एक फेलियर सरकार है। जो अभी 40% सरकार इसको बोलते हैं, हम लोग बोल रहे हैं इसको 40% कमीशन सरकार। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमीशन की बात होती है, डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। लोग वहाँ पे खस्ता हालत में हैं, लोग वहाँ पे मजबूर हैं, जिनके छतें उड़ गई, घर बह गए हैं। अगर आप इसका एक सर्वे करें आसपास के गांव रामनगर, चन्नपटना में जाके पूछिए उन लोगों से कि उनके हालात क्या हैं, कि गवर्नमेंट के लोग आपके पास आए हैं क्या, लोकल अथॉरिटीज़ आपके पास आई है, आपकी मदद के लिए खड़ी हुई, या आपको कोई अलग अलग शेल्टर कैंप लगाए गए हैं, आपको रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, पूछिए, कुछ भी नहीं, ऐसा काम कुछ भी नहीं हुआ है। ये BS रफ़ीउल्लाह हमारे साथ हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और समाजी एतबार से मुतहर्रिक रहते हैं। ये कोस्टल कर्नाटका ही नहीं बल्कि जो हमारे बेंगलुरु के बिल्कुल आसपास है, और बेंगलुरु के शहर में कई ऐसे इलाके हैं जो डूब चुके हैं तकरीबन। वहाँ पर न सिर्फ 2 व्हीलर बल्कि 4 व्हीलर्स भी तकरीबन आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। घरों में पानी घुस चुका है, लोग निहायत ही इज़्तिराब की हालत में हैं। मैसूर रोड ही नहीं, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे घरों के अंदर पानी घुसा है। वहाँ पर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक भी फर्द वहाँ पर जाकर किसी से बात नहीं किया। देखिए, रिलीफ अनाउंसमेंट करना और रिलीफ अनाउंसमेंट कितना करना है, क्या करना है, किस हद तक करना है, किसको कितना पहुँचना है, कितने लाख कितने करोड़ अनाउंस करना है, ये तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट से कहो कि रिलीफ पहुंचा दो। क्या पहुंचाएंगे भाई, कितना पहुंचाएंगे? 100 पहुंचाएंगे, 200 रुपये पहुंचाएंगे, कितना पहुंचाएंगे? कोई इनका एक बुनियादी स्ट्रक्चर ही नहीं है कि कितना फंड दे इनको। घर जो तबाह हुआ है उसको कितना दे, घर जो डैमेज हुआ है कितना दे, कोई एक फिगर ही इन्होंने अनाउंस नहीं किया। सिर्फ बैठ के जुमले वाले बातें, जिस तरह इनके प्राइम मिनिस्टर करते हैं जुमलाबाजी, इसी तरह बोम्माई साहब भी जुमलेबाजी कर रहे हैं और कुछ काम नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडरान से। उनका कहना है कि कर्नाटका में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत 40% कमीशन खोरी में मुलव्विस है, और इस तेज़ बारिश की वजह से, जो कि सैलाब से कम नहीं, गरीबों के घरों को उजाड़ चुका है, तबाही मची हुई है, और नाम निहाद MLAs, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ज़मीनी सतह पर काम करते, रिलीफ का काम करते नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि कई NGOs, समाजी कारकुनान ज़मीनी सतह पर मुतहर्रिक हैं और ज़रूरतमंदों तक पहुँच रहे हैं और उनको रिलीफ देने का काम कर रहे हैं। इन लीडरान की मांग है कि हुकूमत जुमलेबाजी से काम न ले बल्कि फौरी तौर पर रिलीफ का काम करे और जो कॉम्पेंसेशन यकीन तक पहुंचाए। रफीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।